ओके बेटा, हम लोग पहुंचे जर्नल चैप्टर में। जर्नल चैप्टर में जो मैं अभी टॉपिक बताने वाला हूं ये आपको थियरी वाले पेजेस में लिखना है। ये ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड एक टॉपिक है। ये ज्यादा अच्छी तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में समझ में आएगा। अभी मैं ट्राई कर रहा हूं जितना डिटेल में मैं समझा सकूं, लेकिन ये टॉपिक जर्नल एंट्री एंड सब्सिडियरी बुक्स दोनों चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आएगा, खास करके सब्सिडियरी बुक्स में। जर्नल एंट्री में ये बहुत कम यूज होगा, लेकिन सब्सिडियरी बुक्स चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा। अब सुनना ध्यान से। अभी हमारा ट्रेड डिस्काउंट टॉपिक है, ये जितना आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ट्रेड डिस्काउंट। हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक जिसमें डायरेक्टली गुड्स की अमाउंट दी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको टाइप 1 और टाइप 2 नाम दे देता हूं। मैं इसको नाम दे देता हूं टाइप 1। इसको मैं नाम दे देता हूं टाइप 1। इफ द अमाउंट टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स इज गिवन। और इसको मैं नाम दे देता हूं टाइप 2। टाइप 2 मतलब व्हेन क्वांटिटी एंड रेट्स आर गिवन। अब मैं दोनों का एक एक एग्जांपल बताता हूं, टाइप 1 और टाइप 2 का, तो अब थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको, और फिर धीरे धीरे मैं एग्जांपल्स रूल सब समझाते जाऊंगा। टाइप 1 का एक पहले एग्जांपल बताता हूं। टाइप 1 का एग्जांपल ये है कि सोल्ड गुड्स ऑफ ₹70,000 टू मिस्टर X at 10% trade discount. At 10%, sold goods of ₹70,000 to Mr. X at 10% trade discount. Sold goods of ₹70,000 to Mr. X at हमारा टाइप 1 का एग्जांपल। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹70,000 टू मिस्टर एक्स, टू मिस्टर एक्स नहीं लिखा है, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹70,000 टू मिस्टर एक्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब सही है, बीच में टाइपिंग नहीं हो रही थी। हमने मिस्टर एक्स को ₹70,000 के गुड्स सेल किए एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इसको बोलते हैं अमाउंट वाला एग्जाम्पल। मतलब हमने ₹70,000 के गुड्स बेचे मिस्टर एक्स को और 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचे। ठीक है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट है, सेल करते रहे ट्रेड डिस्काउंट है, हाँ है। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल में मान लो ये डेट 1 है, ये मान लो एग्जाम्पल का डेट 1 है, और सपोज करो डेट 2 में हमको दिया हुआ है, डेट 2 में लिखा हुआ है मिस्टर एक्स रिटर्न्ड मान लो इसी क्वेश्चन में हमको डेट 2 में ऐसा लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्स रिटर्न्ड गुड्स ऑफ रुपीज, सपोज करो 5,000। मिस्टर एक्स रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000। तो जब हम लोग इसकी आंसर में जब हम कैलकुलेशन करेंगे, मैं जर्नल एंट्री नहीं बता रहा हूं, मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं, तो जब हम डेट 1 की कैलकुलेशन करेंगे, डेट 1 पे ₹70,000 हमारा लिस्ट प्राइस है। ₹70,000 जो है वो हमारा लिस्ट प्राइस है। इसमें से हम लोग 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। ₹70,000 में 10% TD मतलब 7,000 हम माइनस करेंगे, बाकी बचे जाएगा 63,000। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस ट्रांजेक्शन में जब हमने गुड्स सेल किए तो 70,000 में से 7,000 हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, बाकी आया 63,000। अब डेट 2 पे मिस्टर एक्स ने ₹5,000 के गुड्स रिटर्न किए। तो डेट 2 में जब हम लोग ₹5,000 की जर्नल एंट्री करेंगे, डेट 2 में जब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे तो उसकी अमाउंट सिर्फ 5,000 ही आएगी। इस 5,000 में से हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि ये अमाउंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जब हम लोगों ने सेल की एंट्री लिखी थी तो हमने सेल्स की अमाउंट लिखी थी 63,000।
जब हम लोग डेट 1 में जर्नल एंट्री करेंगे तो 63,000 की जर्नल एंट्री करेंगे, मतलब 70,000 लिस्ट प्राइस, 7,000 ट्रेड डिस्काउंट, बाकी बचा 63,000। तो जब हम लोग डेट 1 में जर्नल एंट्री करेंगे तो हम डेट 1 में लिखेंगे मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट कितना 63,000 टू सेल्स अकाउंट कितना 63,000। मतलब जब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे डेट 1 की, जब हम डेट 1 की जर्नल एंट्री करेंगे तो हम उसमें 63,000 लिखेंगे जो हमारे नेट प्राइस है। ये जो 63,000 है हमारा नेट प्राइस है, उतना हम लोग लिखेंगे कि हमने सेल किया 63,000 का, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर डेट 2 में जब मिस्टर एक्स ने हमको 5,000 रुपीज के गुड्स रिटर्न कर दिए तो हमारी जो जर्नल एंट्री होगी डेट 2 की, उसमें जो अमाउंट आएगी वो 5,000 रुपीज आएगी। तो डेट 2 में हमारी जर्नल एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट, और इसमें अमाउंट जो 5,000 दिया हुआ है वही रहेगा 5,000 डेबिट 5,000 क्रेडिट, 5,000 डेबिट 5,000 क्रेडिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट 5,000। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो सेल्स रिटर्न का 5,000 रुपीज है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं करना है। सेल करते टाइम ट्रेड डिस्काउंट था, लेकिन सेल करते टाइम ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस किया 70,000 माइनस 7,000 बाकी 63,000। सेल्स रिटर्न में ट्रेड डिस्काउंट नहीं आएगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं होगा। क्वेश्चन में लिखा है 5,000 तो हम आंसर में भी 5,000 लिखेंगे। क्वेश्चन में लिखा है 5,000 तो हम आंसर में भी 5,000 ही लिखेंगे। अब ये होता है अमाउंट वाला एग्जांपल, इसको मैं अमाउंट वाला एग्जांपल बोलता हूं, टाइप 1, इफ टोटल अमाउंट इज गिवन इन क्वेश्चन। तो इसका रूल क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है, एक क्वेश्चन मार्क लिखा है मैंने, इज ट्रेड डिस्काउंट डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है नो, और नीचे मैंने लिखा है विल द ट्रेड डिस्काउंट बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ठीक है। हिंदी में क्या परचेज करते टाइम या सेल करते टाइम ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया हुआ था, तो मैंने बोला नो। उसका आंसर क्या परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न करते टाइम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो मैंने लिखा नो। मतलब पहले माइनस नहीं किया हुआ है, बाद में भी माइनस नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या परचेज करते टाइम या सेल करते टाइम ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया हुआ है। अमाउंट वाले एग्जांपल में, मैं अमाउंट वाले एग्जांपल की बात कर रहा हूं, क्या परचेज करते टाइम या सेल करते टाइम ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया हुआ है, मैंने लिखा यस। क्या परचेज रिटर्न करते टाइम और सेल्स रिटर्न करते टाइम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, मैंने लिखा नो। अब आप अगर इधर देखोगे ना तो इधर दोनों जगह पे नो ही है। मतलब अमाउंट वाले क्वेश्चन में रूल बताऊं मैं आपको, अमाउंट वाले क्वेश्चन में पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं किया हुआ हो या ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया हुआ हो, पहले मतलब परचेज करते टाइम और सेल करते टाइम, पहले मतलब परचेज करते टाइम और सेल करते टाइम क्या ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ है तो क्या, अगर किया हुआ है तो क्या। तो दोनों जगह पे मेरा आंसर है नो, दोनों जगह पे मैंने नो ही लिखा है। मतलब पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं किया हुआ है तो भी बाद में नहीं करेंगे, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया हुआ है तो भी बाद में तो माइनस नहीं करेंगे। मतलब अमाउंट वाले एग्जांपल में जिसमें अमाउंट दी हुई होती है टोटल अमाउंट, टाइप 1 वाले में पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया हुआ हो या नहीं किया हुआ हो, बाद में तो माइनस नहीं करेंगे, बाद में तो नो ही है दोनों जगह पे, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइप 1 पूरा कंप्लीट, ये पूरा टाइप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अभी टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 मतलब क्वांटिटी और रेट वाला एग्जांपल। टाइप 2 जो होता है ये हमारा क्वांटिटी और रेट वाला एग्जांपल होता है, ठीक है। अब टाइप 2 में क्या होगा, अगर पहले माइनस नहीं किया हुआ है क्वांटिटी और रेट वाला एग्जांपल में, इसका भी मैं एक नंबर्स के साथ अमाउंट्स के साथ बताऊंगा। अगर पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं किया हुआ है तो बाद में भी माइनस नहीं करेंगे, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया हुआ है तो बाद में भी माइनस करेंगे, पहले नो तो बाद में भी नो, पहले यस तो बाद में भी यस। इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं टाइप 2 का।
मैं यहाँ पे एक साइड में टाइप 2 का एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। अब टाइप 2 में एक एग्जांपल, ठीक है, ये टाइप 2 हमारा। इसमें मैं क्या करूंगा, एग्जांपल डेट 1 मैं पूरा चेंज करूंगा, पहले तो कॉपी पेस्ट किया, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹70,000 की जगह पे, यहाँ पे सोल्ड गुड्स ऑफ ₹70,000 की जगह पे क्या आ जाएगा, सोल्ड 1000 units of a product, sold 1000 units of a product at a price of ₹70, sold 1000 units of a product at a price of ₹70 per piece to Mr. X, ऐसा क्वेश्चन आएगा, sold 1000 units of a product at a price of ₹70 per piece to Mr. X at 10% trade discount. आंसर इसमें भी 1000 into 70, आंसर इसमें भी वही आएगा 1000 into 70, 70,000, इसमें भी वही आंसर आएगा 1000 into 70, 70,000। ये 70,000 हमारा लिस्ट प्राइस हुआ, ये 70,000 हमारा लिस्ट प्राइस हुआ, लेकिन इसके अंदर 1000 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई बाय 70 रुपीज का एक यूनिट, तो 1000 into 70, आंसर इसमें भी 70,000 आया, इसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, तो 70,000 माइनस 7,000 बाकी बचेगा 63,000। इसमें भी हमारी जर्नल एंट्री फर्स्ट वाली 63,000 रुपीज की होगी, लेकिन जब मिस्टर एक्स हमको गुड्स रिटर्न करेगा तो उसमें ऐसे लिखा हुआ होगा, मिस्टर एक्स रिटर्न्ड, क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा, मिस्टर एक्स रिटर्न्ड 100 यूनिट्स, मिस्टर एक्स रिटर्न्ड 100 यूनिट्स। अब इसको मैं बोलता हूं क्वांटिटी और रेट वाला एग्जांपल। अब यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है, मिस्टर एक्स ने 100 यूनिट्स रिटर्न किए, तो जब इसका सेल्स रिटर्न का कैलकुलेशन होगा उसमें हम लोग ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, क्योंकि ये क्वांटिटी और रेट वाला एग्जांपल है। जब 1000 यूनिट्स क्वांटिटी और रेट पर पीस 70 दिया हुआ हो, तो सेल करते टाइम ट्रेड डिस्काउंट अगर माइनस किया हुआ है, मतलब 1000 into 70, 70,000 हुआ, उसे 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया हुआ है, बाकी बचा 63,000। मतलब ये सेल करते टाइम ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया हुआ है, तो सेल्स रिटर्न में भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। यहाँ पे सेल्स रिटर्न की कैलकुलेशन सारी चेंज हो जाएगी। सेल्स रिटर्न की कैलकुलेशन कैसे होगी मैं लिख के बताता हूँ। ये डेट 2 पे मिस्टर एक्स ने हमको गुड्स रिटर्न कर दिए, ठीक है। कितने गुड्स रिटर्न किए, पहले उसकी लिस्ट प्राइस, जो मिस्टर बी ने हमको गुड्स रिटर्न किए, पहले उसकी लिस्ट प्राइस होगी 100 यूनिट्स रिटर्न किए, मल्टीप्लाई बाय 70 रुपीज पर पीस। 100 यूनिट्स रिटर्न किए मल्टीप्लाई बाय 70 रुपीज पर पीस, ये हो जाएगा 7,000। इसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, हाँ होगा, इसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, क्योंकि सेल करते टाइम ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया था, तो सेल्स रिटर्न में भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, क्योंकि ये क्वांटिटी और रेट वाला एग्जांपल है। तो 7,000 का 10% आएगा 700, बाकी बचेगा 6,300, बाकी बचेगा अमाउंट 6,300, और ये जो 6,300 है ये हमारे सेल्स रिटर्न की एंट्री होगी। मैं यहाँ पे लिखूंगा डेट 2 और जर्नल एंट्री लिखूंगा सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट, और मैं अमाउंट कितनी लिखूंगा, अमाउंट में लिखूंगा 6,300 डेबिट और 6,300 क्रेडिट, 6,300 डेबिट 6,300 क्रेडिट। फर्क देखो, दोनों जगह पे फर्क देखो। ये पहला वाला जो एग्जांपल है ये अमाउंट वाला एग्जांपल है, फर्स्ट वाला जो टाइप 1 है, टाइप 1 जो है ये अमाउंट वाला एग्जांपल है। इसमें सेल करते टाइम ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया हुआ है, हाँ किया हुआ है। सेल्स रिटर्न करते टाइम ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, क्योंकि अमाउंट वाला एग्जांपल है। अमाउंट वाले एग्जांपल में, टाइप 1 में, अमाउंट वाले एग्जांपल में पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया हुआ हो या नहीं किया हुआ हो, बाद में तो माइनस नहीं होगा। सेल करते टाइम ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया हुआ हो या नहीं किया हुआ हो,
सेल्स रिटर्न में तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं होगा अमाउंट वाले एग्जांपल में। अब क्वांटिटी और रेट वाला एग्जांपल, क्वांटिटी और रेट वाले एग्जांपल में अगर सेल करते टाइम ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया हुआ है तो सेल्स रिटर्न में भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। अगर पहले माइनस किया हुआ है तो बाद में भी माइनस होगा, पहले माइनस नहीं किया हुआ है तो बाद में भी नहीं होगा। और इसी की पूरी समरी मैंने ऊपर एक डायग्राम में बना के लिखी है, ये डायग्राम है, ठीक है। ये पूरा समरी है ट्रेड डिस्काउंट का। तो डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन अमाउंट वाला है तो रूल्स अलग है, क्वेश्चन क्वांटिटी एंड रेट्स वाला है तो रूल्स अलग है, ठीक है। अब एक बार मैं स्क्रॉल करूंगा, सारा अच्छे से लिखना, लाइंस वगैरह प्रॉपरली बनाना। ये टाइप 1 पूरा अमाउंट वाला एग्जांपल। ये टाइप 2 पूरा। लिखना अच्छी तरह से। ठीक है, देखो सब लोग अच्छी तरह। शुरू करो बेटा, लिखते रहो बेटा। एक छोटा सा करेक्शन में कर दूं, यहां पे टाइप 2 आएगा और डेट 1 आएगा। टाइप 2 डेट 1, हाँ अब सही है। डेट 1 और डेट 2 अब सही है। अब लिखो सब लोग।